मौत मोहब्बत से करीब हो गई। ऐसा ही होगा। अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इजाज यूनस और आप देख रहे हैं वंडर पीपल। नाज़रीन, मुगल बादशाहों की तारीख जहां जंगों और लड़ाइयों से भरी हुई है, वहीं पर मुगलों के इश्क व मोहब्बत की दास्तानों के खूब चर्चे हुए। चाहे वो शाहजहां और मुमताज महल का किस्सा हो या जहांगीर और अनारकली के इश्क की दास्तान हो, मुगल अपनी रंगीन मिजाजी के सबब से हमेशा तारीख में जेर बहस रहे हैं। नाज़रीन, इश्क व मोहब्बत की इन दास्तानों के नतीजे में किसी के हिस्से में तो ताज महल आया तो किसी को मोहब्बत के जुर्म में जिंदा दीवारों में चिनवा दिया गया। आज की इस वीडियो में हम मोहब्बत और वफा की मलका अनारकली के बारे में जानेंगे, जिसने अपनी मोहब्बत की खातिर जमाना के शहनशाह से टक्कर ले ली, लेकिन अपनी मोहब्बत पर कोई समझौता ना किया। अनारकली ने खुद को जिंदा दीवारों में चनवाया जाना कबूल किया, लेकिन अपनी मोहब्बत का सौदा ना किया। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये एक फर्जी दास्तान है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। आज की इस वीडियो में हम इस हकीकत से पर्दा उठाएंगे। क्या अनारकली वाकया ही थी या ये महज एक फर्जी किरदार था? तारीखदान अनारकली के बारे में क्या कहते हैं? अनारकली का मकबरा किसने बनवाया और इस में कौन दफन है? आज की इस वीडियो में हम इन सब सवालों के जवाब तलाश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। मुगलों की तामीर करदा अजीमुल शान अमारात, जहां मुरक्काकारी और कारीगरी के हैरान कर देने वाले अनासर से मुज़य्यन है, वहां अपने अंदर मुख्तलिफ इंसानी जज्बात यानी नफरत, मोहब्बत, हसद, इंतकाम, इंसाफ और साजिश वगैरह की सैकड़ों दास्तानों को भी समोए हुए है। मोहब्बत की दास्तानों में सबसे मशहूर कहानी अनारकली है, जिसे सच्ची मोहब्बत के जज्बे ने लाजवाल बना दिया। अनारकली और शहजादा सलीम के इश्क की दास्तान एक ख़त्म ना होने वाली बहस में तब्दील हो गई है। तारीखदानों और अवाम की आरा बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इन मुख्तलिफ ख्यालात और क़यासो आराई के बावजूद इस बात का फैसला करना दुश्वार है कि ये महज एक वाक़या था या ये एक हकीकत है। नाज़रीन, कहा जाता है कि ईरान का एक सौदागर अपने घराने के हमरा हिंदुस्तान आया। रास्ते में वो डाकुओं के हत्थे चढ़ गया और डाकुओं ने उसको मार दिया। इसकी खूबरू बेटी राजा मान सिंह, जो कि उस वक़्त काबुल का हाकिम था, के पास फरोख्त कर दी गई। राजा मान सिंह ने उसे शहनशाह अकबर के हुजूर तोहफतन पेश किया। अकबर ने इसके हुस्न से मुतासर होकर उसे अनारकली का नाम दिया और दरबार में रकासा का दर्जा खास दिया। 1599 में अकबर के वजीर खास अबू फजल ने अकबर के सामने अनारकली और शहजादा सलीम की मोहब्बत के ताल्लुकात के बारे में शुबा का इजहार किया। एक मौके पर शीश महल में, जहां शहनशाह अकबर ने शाही दरबार लगा रखा था, सलीम और अनारकली के दरमियान मुस्कुराहटों के तबादले ने शहनशाह अकबर के शुबहात को यकीन में बदल दिया और शहनशाह ने अनारकली को जिंदा दीवारों में चिनवा दिया। क्या अनारकली एक ज़र खरीद बांदी या खादमा थी? क्या इसके दिल में शहजादा सलीम को अपने दामे मोहब्बत में गिरफ्तार करने का ख्याल था ताकि वो आइंदा तख्त पर बैठने वाले से मुंसलिक होकर हिंदुस्तान की मलका की हैसियत इख्तियार करे? या क्या अनारकली का कोई वजूद भी था या नहीं? ये सब बातें मुतनाज़ा हैं। नूर अहमद चिश्ती अपनी किताब तहकीकात चिश्ती में लिखते हैं कि अनारकली और शहजादा सलीम की मोहब्बत की दास्तान में कोई हकीकत नहीं। इनके ख्याल के मुताबिक शहनशाह अकबर ने नादरा बेगम या शरीफुल निसा को उसके हुस्न की वजह से अनारकली का खिताब दिया था। अपने महसूर कन हुस्न की वजह से वो दूसरी बेगमात के हसद का शिकार हुई और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी। एक और रिवायत के मुताबिक जब अकबर दक्खन की मुहिम पर था तो ये हसीन औरत किसी बीमारी में चल बसी। मशहूर मौरख एस.एम. लतीफ़ अपनी किताब तारीख़ लाहौर और उसके आसार कदीमा में लिखते हैं, किसी मौके पर शहनशाह अकबर ने उसे और शहजादा सलीम की मुस्कुराहटों को आईने में देखा और इसी बना पर उसे दीवार में जिंदा चिनवा दिया। अनारकली के बारे में सबसे पहले तज़किरा एक अंग्रेज़ विलियम फिंच का है, जो कि कारोबार के सिलसिले में 1611 में लाहौर आया था। फ़कीर सैयद इजाजुद्दीन ने विलियम फिंच का जिक्र अपनी किताब लाहौर में किया है। फिंच ने लाहौर में एक मकबरा देखा जिसके बारे में उसे बताया गया कि ये एक औरत नादरा का मकबरा है।
जिसे अकबर के हुक्म से दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। एक और वाक़या निगार टेरी अपने रिसाला टेरी जर्नल में लिखता है कि शहज़ादा अकबर ने शहज़ादा सलीम को तख्त से अलग करने की धमकी दी थी और इसकी वजह अकबर की मंजूर नज़रबंदी अनारकली थी। इन तमाम बातों के बावजूद कहानी का असल किरदार शहज़ादा सलीम इस मामले में बिल्कुल खामोश है। उसने अपनी खुदनविश्त तुझ के जहांगीरी में बेशुमार दूसरे मशागल और दिलचस्पियों का बेबाकी से जिक्र किया है, लेकिन अनारकली के वाक़ये का कहीं तज़किरा नहीं मिलता। बहरहाल बेशतर तारीखदानों का ख्याल है कि अनारकली की दास्तान महज एक अफसाना है जिसे इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामे अनारकली ने लाजवाल शोहरत बख्शी है। कुछ मौरखों का ख्याल है कि वो जगह जिसे अनारकली का मकबरा कहा जाता है, जो कि आजकल मौजूदा पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर है, दरअसल जहांगीर की एक मलका साहिब जमाल का मकबरा है। इस जगह के इतराफ में अनारकली बाग था। इसी मुनासबत से इस मकबरे को अनारकली का मकबरा करार दिया जाता है। अनारकली के नाम के हवाले से लाहौर में कायम होने वाली अनारकली बाज़ार को भी खासी शोहरत हासिल है। तो नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है? क्या हकीकत में अनारकली मौजूद थी या अनारकली सिर्फ इम्तियाज़ अली ताज का एक ड्रामा था? आपके ख्याल में अनारकली के मकबरे में कौन दफन है? क्या शहज़ादा सलीम और अनारकली की वाक़या ही मोहब्बत थी या ये एक फ़र्ज़ी कहानी है? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर किसी ख़ास मौजू पर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह कर दीजिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।